हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना अभय भाई आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR Tutors पॉइंट पर। तो आज हम अपना लक्ष्य बैच का डे नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम चेंज करेंगे यू कांट डू इट को यू कैन डू इट से। आई होप आप सभी ने अपना वीडियो नंबर 1 देख ली है एंड उसके कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुके हैं। साथ ही साथ आपने उसके क्वेश्चन बैंक को भी अटेम्प्ट कर लिया है। अगर स्टिल कोई बच्चे को कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपना डे नंबर 2 का टॉपिक। हाँ, तो आज हम पार्टनरशिप को ही कंप्लीट करने वाले हैं। जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला पार्ट है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट से। अच्छा, ये कंसेप्ट करने से पहले एक बार छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं वीडियो नंबर 1 का, जहां पे हमने क्या क्या सीखा था। हमने वहां पर हमारा पहला टॉपिक सीखा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द पार्टनरशिप डीड तो हमारे कुछ प्रोविजंस रहते हैं, जिसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारा बंटता है इक्वली। साथ ही साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है निल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है हमारा अगेन निल, पार्टनर की रेम्युनरेशन यानी कि पार्टनर को मिलने वाली जो सैलरी है, कमीशन है, वो भी होता है निल, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है हमारा 6% पर एनम। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग हमने और क्या सीखा था। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी थी, जहां पे हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को हटाते हैं, प्रॉफिट को हटाते हैं, ड्रॉइंग्स और लॉसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। हमने पार्टनर सैलरी के बारे में पढ़ा, हमने पार्टनर्स कमीशन के बारे में पढ़ा, मैनेजर कमीशन के बारे में पढ़ा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है ये सब पढ़ा। अच्छा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डैश, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमने कुछ फीचर्स देखे थे। तो आज की क्लास में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100, 10%, 6% जो भी क्वेश्चन देगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन में 12। तो यहां पे आपका जो एक एडिशनल पॉइंट आया वो टाइम है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं वहां पे टाइम का लॉजिक नहीं था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारा टाइम का कंसेप्ट भी आता है। हमने कहा जो भी हमने टोटल ड्राइंग्स करी उसे हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम भी कंसिडर करेंगे कि यार अगर मैंने अपना ड्राइंग्स ही अपना 1 महीने के लिए करी तो 1 महीने का ही तो ब्याज दूंगा, मैं पूरे साल का ब्याज थोड़ी दे दूंगा। अगर मैंने ड्राइंग्स करी 1 मार्च को तो मैं कितने महीने के लिए ड्राइंग्स करी, सिर्फ 1 मंथ के लिए, क्योंकि हमारा साल खत्म हो जाता है 31 मार्च, तो मैं यहां लिख दूं 1/12। अगर मैंने ड्राइंग्स करी थी 1 अक्टूबर को तो हमारे 6 महीने बनते, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं जुलाई में करूंगा 1 जुलाई को तो 9 महीने का हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पे टाइम को कंसिडर करता हूं। अब ये टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है इसको भी समझना। तो यहां पे हम ड्राइंग्स नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का सिंपली मतलब ये, अगर क्वेश्चन ने कहा हमने विड्रॉ करे 2000 रुपीज पर मंथ, हमने 2000 रुपीज विड्रॉ करे पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 2000 इंटू 12। क्वेश्चन ने कहा हमने विड्रॉ करे 3000 रुपीज पर क्वार्टर, तो इंटू 4 होके तब आ जाएगी टोटल ड्राइंग्स। तो यहां पे हमें 1 महीने की या 1 क्वार्टर की नहीं लेनी, हमें टोटल ड्राइंग्स करी है जो हमने साल भर में करी है। अगर 1 ही करी है तो 1 ले लो, 2 करी है तो 2 ले लो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारे कुछ और कंसेप्ट हैं, उनको हम समझते हैं। अगर हम ड्राइंग्स हर महीने कर रहे हैं, हर महीने भी पहली तारीख को कर रहे हैं, या हर महीने 15 तारीख को कर रहे हैं, या हर महीने के आखिरी में कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हमारी रेगुलरिटी ऑफ ड्राइंग है और अमाउंट भी सेम है तो हमारा जो टाइम है हम उसे क्या लेंगे, हम उसे लेते हैं फिर एवरेज टाइम। हम क्या लेंगे, एवरेज टाइम। देखो अगर मैंने एक बार ड्राइंग करी तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12।
लेकिन अगर मैंने 12 बार ड्राइंग करी तो मैं एक महीने का टाइम कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मैंने एक ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून, जुलाई, इस तरह से मैंने 12 बार ड्राइंग्स करी हैं। तो मैं टाइम में क्या लूं, टाइम में मैं एक टाइम थोड़ी ले सकता हूं, मेरे को तो सबका एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहां पे आपका सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये 9 चीजें याद रखनी है। अच्छा, इन्हें याद भी रख सकते हो या फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो अगर आप हर महीने की शुरुआत में विड्रॉइंग्स करते हो, हर महीने की शुरुआत में आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, बार ड्रॉइंग्स कर रहे हो, तो आप एवरेज टाइम में ले लेना 6.5। अगर आप मिड में करोगे तो 6, एंड में करोगे तो 5.5। इसी तरह अगर आप हर क्वार्टर की शुरुआत में करते हो तो 7.5, 6 एंड 4.5, एंड अगर आप हाफ ईयरली की बिगिनिंग, मिड या एंड में कर रहे हो तो इट विल बी 9, 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब ये आए कैसे, ये हमें रटना नहीं है। अगर हम रट लेंगे तो स्पीड तो आ जाएगी, नो डाउट, बट अगर इन 3 के अलावा कोई अलग कंसेप्ट आ गया फिर, तो यहां पे हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको हमें याद रखना है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इनकी हम सिंपली क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। अब एक बार ट्राई करते हैं, एक बार समझते हैं, ठीक है। क्वार्टरली लेते हैं, चलो लेट्स से क्वार्टरली हम बात कर रहे हैं और क्वार्टरली बिगिनिंग में बात कर रहे हैं। तो देखो क्वार्टर है ना, समझने का सबसे सिंपल तरीका, आप अपना हाथ देख लो, ये जो 4 हमारी उंगलियां हैं, ये 4 क्वार्टर हैं। हर क्वार्टर में 1, 2, 3 महीने होते हैं, 1, 2, 3 महीने हर क्वार्टर में, ठीक है ना। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, पहली ड्राइंग यहां पे, तो हमारे पास कितने महीने बचे हैं अभी, पूरे 12 महीने बचे। पहली ड्राइंग जब हमने पहले क्वार्टर की शुरुआत में करी तो पूरे 12 महीने बचे हैं, तो मैंने लिखा कितने महीने बचे पहली ड्राइंग के बाद, 12 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग कब करूंगा मैं, आखिरी क्वार्टर के पहले महीने में, क्योंकि बिगिनिंग है तो यहां पे मैंने करी। अब कितने महीने बचे, 3 महीने, तो 12 + 3 अपॉन में 2 कितना आ गया, 7.5 मंथ्स। तो यहां पे क्वार्टर में कितना आ गया, 7.5। अच्छा, अगर ये एंड होता तो पहली ड्राइंग कब करी, यहां पर करूंगा मैं, कहां पे, यहां पे एंड में, तो अब कितने महीने बचे हैं, 3, 3, 6, 3, 9 महीने, और आखिरी ड्राइंग यहां पे कितने बचे, अब तो साल खत्म, 0, तो 9 + 0/2 कितना आ गया, 4.5। आप मंथली भी देख सकते हो, अगर मैं हर महीने की पहली तारीख को करता हूं तो पहली ड्राइंग में करूंगा 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से साल खत्म होने में कितना समय बचा है, 12 महीने बचे। कितना समय बचा है, 12 महीने, प्लस आप लास्ट ड्राइंग कब करोगे, 1 मार्च को। अब कितने महीने बचे, 1 महीना, मार्च वाला महीना, 12 + 1/2 = 6.5। तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से, या आप इन्हें थोड़ा रट भी सकते हो अगर आपको स्पीडी ट्रांजेक्शन कैलकुलेशन करनी है तो। अच्छा, यहाँ पे आपके 1 मार्कर्स आते हैं मोस्टली, कि आपको एक सिचुएशन दे दी और आपसे पूछे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर 1 मार्कर को लेवल अप करना हो तो वो पता है क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू दे देंगे कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 है, 8,000 है, जो भी है, और आपसे ड्राइंग्स के अमाउंट पूछ लेंगे। अब यहाँ कॉमनली बच्चा क्या गलतियां करता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दी, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू पुट करी, आपने रेट की वैल्यू पुट करी, टाइम अपॉन 12 लिख दिया। अब बच्चा क्या कर रहा है, यहां पे टोटल ड्राइंग निकाल रहा है। क्वेश्चन क्या करेगा, वो टोटल ड्राइंग नहीं पूछता, वो टोटल ड्राइंग की जगह पूछ लेगा आप मुझे बताओ मंथली कितना ड्राइंग करी, आप मुझे बताओ क्वार्टरली कितनी ड्राइंग्स करी। तो यहां पे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने क्या टोटल ड्राइंग पूछी तो मैं वो आंसर करूंगा। क्वेश्चन ने अगर मुझसे मंथली ड्राइंग पूछी, डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। क्वेश्चन ने मुझसे क्वार्टरली ड्राइंग पूछी, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। तो मुझे इस चीज पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट। अब इसकी भी एंट्री सीखते हैं, इससे भी कुछ रिलेटेड जरूरी बातें वो भी सीखते हैं धीरे धीरे। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अब हमारी एंट्री क्या आती है, बड़ी सिंपल सी एंट्री है। अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हमने सीखा लास्ट क्लास में, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल फर्म के लिए था खर्चा, और सभी खर्चे होते हैं डेबिट।
अब लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग तो फर्म के लिए कमाई है कि भाई पार्टनर से ले लो, पार्टनर से पैसा लेके जेब में रखो, ड्राइंग्स करी थी उसने तो कमाई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई क्रेडिट। और पार्टनर से क्योंकि पैसा ले रहे हैं तो पार्टनर का कैपिटल हो रहा है कम, तो पार्टनर का कैपिटल कर दिया हमने डेबिट। ठीक है, तो एंट्री आई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सभी खर्चे कमाई पार्टनर से रिलेटेड कहां जाते, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो सेकेंड एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम के खर्चे को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि भैया ये लो। अब यहां पे क्या है, पार्टनर के लिए खर्चा बट फर्म के लिए तो कमाई थी, तो इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहां पे क्रेडिट हो गया। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें उन्हें जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन द डीड। ये तो हम पढ़ के आ चुके पहले कि अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं लिखा तो हमारा लगेगा प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी निल। कब, जब डीड में नहीं लिखा। वही बात यहां रिपीट हुई, नंबर एक। नंबर दो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अच्छा लॉजिकली सोचो, जो मैंने परमानेंट ड्राइंग्स कर ली क्या उस पर मैं इंटरेस्ट दूंगा? मैं तो नहीं दे रहा भाई, जब मैंने फॉर्म से पैसा ही निकाल लिया अब किस बात की इंटरेस्ट? मैं इंटरेस्ट तो तब पे करता हूं ना जो मैंने थोड़े टाइम के लिए निकाला है। तो यहां पे क्या लिखा है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हम कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यह भी हमने जरूरी बात में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वही चीज यहां लिखी, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपको क्वेश्चन ने कहा कि भाई हमने 2 लाख रुपए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%, तो बालक 2 लाख का 10% 20,000 रुपए लिख के मत आ जाना, क्योंकि उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। परमानेंट ड्राइंग्स पर, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाता है। कहीं आप सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, लगता नहीं, वो कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लगता किस पे फिर, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट वो कंसिडर नहीं होते फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऊपर वाली बात रिवर्स हो गई बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन डेट ऑफ ड्राइंग ना दे, क्वेश्चन ने बताया नहीं, क्वेश्चन ने कहा भैया एक राम है उसने अपना 10,000 रुपए निकाले हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, तो 10,000 का 10% 1,000 नहीं आएगा। डेट भी तो लेनी, हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या हमारा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। तो टाइम में क्या लें, क्वेश्चन ने मुझे डेट तो दी नहीं, डेट देगा क्वेश्चन, भगवान है उसकी सुनो, क्वेश्चन ने जो कहा लिख दो, 6 महीना 7 महीना 8 महीना जो लिखना लिखो। लेकिन अगर क्वेश्चन हो गया चुप, क्वेश्चन ने ना बताया कि भाई डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, नहीं दी, तो आप डेट ऑफ ड्राइंग लोगे 6/12, टाइम की जगह आप लिखोगे 6। ठीक है, तो हम एवरेज बेसिस पे 6 ले लेते हैं। एट लास्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है विदाउट द वर्ड पर एनम, तो हम टाइम को कंसिडर नहीं करते। विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है विदाउट t/12, टाइम अपॉन 12 हमें नहीं लेना। सर मतलब सिंपल सी बात है, एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा हमने 20,000 रुपए ड्राइंग्स करी, पहली सिचुएशन 10% पर एनम, दूसरी सिचुएशन 10%। क्वेश्चन ने बस ये जानकारी दी, तो यहां पर पहले केस में क्या होगा, 20,000 रुपए इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। अब क्वेश्चन ने टाइम तो दिया नहीं, तो अभी हमने देखा जब टाइम नहीं देता तो 6। तो सॉल्व करते हैं, 0 0 0 2000 1000, सिंपल सा हमारा इंटरेस्ट आ गया 1000 रुपीज। लेकिन यहां पे क्योंकि 10% लिखा, पर एनम की बात नहीं हुई, तो यहां पे पता है क्या होगा, 20,000 इंटू 10 अपॉन में 100, टाइम हम नहीं लेंगे और आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। तो ये सिंपल सी बात है, पर नंबर्ड है तो टाइम ले लो, पर नंबर्ड नहीं है तो टाइम भी मत लेना। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अपने अगले कंसेप्ट को। अगला कंसेप्ट क्या हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म।
हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन को सीख रहे हैं, जो किसने दिया है? पार्टनर ने दिया है फर्म को, ठीक है, बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो देखो सबसे पहली बात ये चार्ज है। अच्छा, पार्टनर को हम एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो चार्ज है। अभी तक हमने क्या देखा? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को हमने सैलरी दी, एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को हमने कमीशन दिया, एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर हम पार्टनर को पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो क्या है? वो है चार्ज। यानी कि ये पे होगा ही होगा, लॉसेस में भी पे होगा, ये चार्ज माना जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ये चार्ज है, तो ये आएगा भी कहां पर? ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये कहां आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट कितना होता है? 6% पर एनम ऑन लोन अमाउंट। ये भी अभी हम पीछे पढ़ गया प्रोविजंस में कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना है? 6% पर एनम है, ठीक है। उसके बाद लोन बाय अ पार्टनर इज रीपेएबल बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब देखो, डिसोल्यूशन चैप्टर भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली बैचेस, आने वाली वीडियोस में। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में क्या होता है? हम फर्म को बंद करते हैं। तो अगर फर्म हम बंद करके जा रहे हैं तो लोगों को पेमेंट करो। तो जब फर्म बंद करते हैं ना, वहां पे सीक्वेंस रहता है। तो सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं अपने जितने भी तामझाम है, जो भी एसेट्स है उन्हें बेचकर। सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं आउटसाइडर्स को कि यार मैंने तेरे से उधार पे सामान ले रखा था, उधार चल रहा था, ले भाई पहले तू पेमेंट ले ले। अच्छा, तेरे से लोन लिया था, तू ले ले। जब हमने उन्हें पे कर दिया, उसके बाद हम पे करते हैं पार्टनर के लोन को। किसे पे करेंगे? पार्टनर ने अगर कोई लोन दे रखा है फर्म को, उसको। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो जो बचे हुए पार्टनर से उनमें बढ़ जाएगा, जिसका जितना हिस्सा बनता है, ठीक है। तो वही चीज लिखी यहां पे कि अगर एक पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पहली रीपेबल उसे होगा बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बाकी पार्टनर्स को कैपिटल देने से पहले लोन की पेमेंट होगी, लोन की पेमेंट होगी, उसके बाद बाकी करते रहना, ठीक है। तो यहां पे हमने तीन चीजें देखी। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। तीसरी बात, डिसोल्यूशन के टाइम पे पहले लोन अमाउंट रीपे होगी, फिर कैपिटल अमाउंट रीपे होगी। आई होप क्लियर है यहां तक। अब यहां पे एंट्रीज आती है। एंट्री बड़ी बेसिक है। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर ही लेंगे हम लोग, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर टाइम भी है, मतलब साल के बीच में लोन दिया तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। यहां पे हमेशा डेट देगा, ठीक है, नहीं दी तो आप पूरे साल का कैलकुलेट करना। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की एंट्री क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन, कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल का हिस्सा थोड़ी है, ये कैपिटल का नहीं, लोन अलग से एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है, तो इसलिए पार्टनर लोन में जा रहा है। और उसके बाद उस इंटरेस्ट को हम कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए हमने पीएनएल अकाउंट में डाल दिया क्योंकि ये एक चार्ज है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन। आई होप क्लियर है। अब ऐसा सही सेम कंसेप्ट आता है हमारा रेंट पेड या पेबल टू अ पार्टनर, कि अगर हमने रेंट पे करना है पार्टनर को, तो वो भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। उसमें क्या है? ये भी एक चार्ज है, और चार्ज है, अगेन सेम बात आ गई, तो ये भी कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सीधी सी बात। अब जितना भी रेंट है भाई, महीने में दे रखा है, साल में निकाल लेना, वही सेम कंसेप्ट रहेगा। एंट्री वाइज बात करें तो सिंपल सी एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा खर्चा है, टू कैश अगर हमने पे कर दिया, अगर हमने पे कर रखा है यानी कि फर्म ने पे कर रखा है तो टू कैश, और फर्म ने पे नहीं करा तो रेंट पेबल के नाम से आ जाएगा। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेंट अकाउंट, कि भाई जितना भी हमारा रेंट था वो हम कहां डालेंगे? पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज है, एप्रोप्रिएशन में ये नहीं आएगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब पार्टनर फर्म को लोन देती है वो कंसेप्ट तो हमने सीखा, लेकिन फर्म भी तो पार्टनर को लोन देती है, तो वहां पे क्या होता है, वो क्या कंसेप्ट रहता है, उसे और सीख लेते हैं। तो देखो भाई, अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। यहां पे लोन दिया फर्म ने बाय द फर्म, किसको? पार्टनर को। तो अब क्या होगा? तो इट इज चार्ज्ड एट द रेट एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स में डिसाइड हुआ उस हिसाब से चार्ज होगा। भैया अगर कोई डिसाइड ही नहीं हुआ तो हमने पढ़ा तो था अदर सम अदर प्रोविजंस में, 5 प्रोविजन के अलावा कुछ और प्रोविजंस भी तो पढ़े थे हमने। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट दिस तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज किया जाएगा। तू मौज कर, मौज काट,
तो वही लिखा है, इफ एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन द लोन गिवन, यानी कि फर्म ने जो लोन दे रखा है फर्म उस पर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट नहीं मांगेगी। तो इसलिए अच्छा होता है क्या कि हमेशा पार्टनरशिप डीड बनाओ, रिटर्न एग्रीमेंट करो, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, ये हमेशा डिजायरेबल है। क्या ये कंपल्शन है? नहीं, लेकिन डिजायरेबल है, हाँ जी हाँ है, कि बनानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। एंट्री क्या आएगी? सिंपल सी एंट्री है। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये हमारा कैपिटल करंट से ही एडजस्ट होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएनएल अकाउंट, कि भैया ये तो फर्म के लिए कमाई है, तो कमाई है तो पीएनएल को क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल से पैसा काट लो और पैसा काट के कहां डाल दो? पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि फर्म के लिए कमाई हो गई। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता। सिंपल से कंसेप्ट से। ठीक है, इन सबसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं यहां तक की जो भी हमने बात सीखी, तो हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? सबसे पहला आपको जो काम करना है वो काम है ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट को, और ये कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अच्छा, नेट प्रॉफिट में हम करते क्या है? जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसके अंदर अगर हम कोई चार्ज को माइनस करना भूल गए थे, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, अगर कोई चार्ज को हम कंसिडर करना भूल गए तो पहले उसे माइनस करो भाई, चार्ज को पहले माइनस करो। इसी तरह अगर गलती से कोई अप्रोप्रिएशन माइनस कर रखी है, मैंने पार्टनर की सैलरी माइनस कर रखी है, भाई क्यों करी अभी माइनस? पार्टनर की सैलरी अभी क्यों कर रहे हो माइनस? बाद में करो ना। तो अगर पार्टनर की सैलरी माइनस करनी भूल गए हो तो उसे, मतलब माइनस कर दिया गलती से, तो उसे प्लस कर दो, उल्टा कर दो। माइनस कर दिया, ऐसे कैसे माइनस कर दी उसे यहां दिखाएंगे हम तो नहीं कर रहे माइनस, तो उसे उल्टा कर दो। और ये सब करके आप अपने प्रॉफिट की अमाउंट यहां पर लिख दो। इसके बाद पार्टनर रिलेटेड चीजें देनी स्टार्ट करो। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिमिटेड चीजें आती हैं, जैसे कि यहां पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे आप, ए को बी को जो भी इंटरेस्ट देना दे दो। ठीक है, पार्टनर को और क्या दोगे? ए की सैलरी हो गई, लेट से ए को हमने सैलरी दे दी, हमने बी को कमीशन दे दिया। दोनों को भी दे सकते हैं, डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन सर्वोपरि है, क्वेश्चन की सुनना, अपनी अकल नहीं दौड़ानी हमें ज्यादा, क्योंकि अगर डीड साइलेंट है ना तो इंटरेस्ट मिलेगा, ना सैलरी ना कमीशन। तो क्वेश्चन जैसा जैसा बोले करते जाना। अच्छा, कमीशन में याद है बिफोर आफ्टर, अगर बिफोर है तो रेट अपॉन 100, आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और रेट से रेट नहीं कटता, प्लस होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, यहां पे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि भैया इंटरेस्ट तो फर्म के लिए कमाई है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, नॉमिनल अकाउंट है, कमाई है, तो कमाई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आ जाएगा, पार्टनर ए का पार्टनर बी का टोटल आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये सब करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचता है उसमें से अगर हमने थोड़ा पैसा बचा लिया, अगर उसमें थोड़ा पैसा हमने बचा लिया तो उसे हम क्या कहेंगे? टू रिजर्व। क्या कहेंगे उसे? टू रिजर्व। और आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज आइटम्स, एट द एंड जो हमारे पास बचेगा उसे हम क्या कहते हैं? टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में अल्टीमेटली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो पार्टनर्स को अल्टीमेटली मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सब हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे सीखा था, आई होप याद है, अभी मैंने डिस्कस भी करा। पार्टनर की सैलरी में हम पूरे साल का लेते हैं, मतलब जो भी पीरियड है। कमीशन मैंने अभी डिस्कस करा, रेट अपॉन 100, बिफोर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट, आफ्टर का केस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आज की क्लास में हमने अभी डिस्कस ही करा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पे आते हैं। सेकंड लास्ट कंसेप्ट है हमारा, जहां पे हम देख रहे हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक टॉपिक है जहां पे हम एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, यार तू टेंशन मत ले, तू मेरी पार्टनरशिप फर्म में आ जा यार, टेंशन मत ले, तेरे को इतना प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे, अपनी जेब से देंगे, कैसे भी देंगे, तू टेंशन मत ले, बस तू हमारे साथ जुड़ जा। तो ये आता है हमारा गारंटी का टॉपिक। अब इसके अंदर क्या कंसेप्ट है
देखते हैं एक एक करके समझते हैं। समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ गारंटी ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट, कि मैंने गारंटी दिया भाई नो मैटर वट, कुछ भी हो जाए तेरे को हम लाख रुपए तो देंगे ही देंगे, कि गारंटी दे दी। बाय वे ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म, कि टू टेंशन मतलब प्रॉफिट्स में तेरे को कम से कम इतने रुपए तो मिलेंगे। सच एश्योरेंस में बी गिवन बाय, अब ये एश्योरेंस दे कौन रहा है, ये एश्योरेंस कौन दे रहा है, सभी ओल्ड पार्टनर्स दे रहे हैं एक सर्टेन रेशो में, कि भाई उन्होंने डिसाइड कर रखा है हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं, इसके अंदर ए इतनी गारंटी दे रहा है, बी इतनी गारंटी दे रहा है, सी खुश, चलो ठीक है भाई गारंटी दे रहे हैं, आ जाते हैं, प्रॉफिट्स में ही तो आना है। या फिर बाय एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर इंडिविजुअली टू द न्यू पार्टनर, ये भी हो सकता है कि सिर्फ ए कह रहा है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, उस चर्चा पे नहीं जाना, समय कम है, तो ज्यादा कंसेप्ट की गहराई में नहीं घुसते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, जब समय होगा तो आराम से इन चीजों पे डेप्थ में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, सारे पार्टनर्स भी कह सकते हैं कि भैया हम सब तेरे को मिलकर गारंटी दे रहे हैं, और कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर भी कह सकते हैं, यानी कि सबका कहना जरूरी नहीं है, एक या दो पार्टनर भी कह सकते हैं भाई हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं, बस तू फर्म में आ जा। तो वो है हमारा गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट का टॉपिक। अब यहां पे एंट्री क्या रहती है, तो भाई देखो, अब मैं पहले तो प्रॉफिट बांटूंगा ना, तब पता चलेगा कि मैंने जितनी गारंटी दी थी क्या उतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो बचा हुआ और दे दूंगा। तो यहां पे एंट्री क्या आई, पहले तो प्रॉफिट बांटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल। फिर हमने क्या करा, गारंटीइंग पार्टनर, गारंटीइंग मतलब जिसने गारंटी दी है, जिसने गारंटी दी है, और गारंटीड पार्टनर यानी कि जिसे गारंटी मिली है, जिसे गारंटी मिली है। फर्क समझना, इसने गारंटी दी है, इसे गारंटी मिली, तो जिसे मिली है उसे पैसे मिल रहे हैं, उसकी जेब में पैसा आ रहा है तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। जिसने गारंटी दी है उसकी जेब से पैसा जा रहा है कि भैया मुझे अपनी पॉकेट से पैसा पे करना है, तो वो हो गया डेबिट, खत्म बात। सिंपल सी दो एंट्री। कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तीन पार्टनर ए बी और सी, ठीक है, इनकी रेशियो 3:1। सी को हमने गारंटी दी भाई तू टेंशन ना ले, कुछ भी हो जाए तू टेंशन ना ले यार, तेरे को हम 1 लाख रुपए देंगे ही देंगे। सी ने कहा चलो ठीक है भाई तुम कह रहे हो मैं मानता हूं और आ जाता हूं बिजनेस में। लेकिन फर्म ने कमाए 3 लाख रुपए। अब देखो फर्म ने कमाए 3 लाख रुपए, पहली एंट्री बताओ। पहली एंट्री आएगी जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें प्रॉफिट दोगे, प्रॉफिट देने की एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए टू बी टू सी, ये थी नहीं थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल, तो हमने दी एबीसी को 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए को बांट दो, 3 लाख रुपए को बांटेंगे तो 1.5 लाख रुपए यहां आएगा और 1 लाख यहां आएगा और 50,000 यहां आएगा। सी ने कहा यार मेरे तो सिर्फ 50 बने, तूने तो कहा था यार मेरे को 1 लाख रुपए। अच्छा कहा किसने था, ए बी दोनों ने मिलकर कहा था, ए बी दोनों ने मिलकर कहा था। तो अब यहां पे क्या होगा, टू सी, हमने कहा यार सी तू टेंशन क्यों ले रहा, हमने गारंटी दी थी ना, 50 मिले, ले 50 और पकड़। सी ने कहा भाई कहां से पकड़ू, कौन दे रहा है मुझे, ए बी ने कहा भाई हम दे रहे हैं। अच्छा सी थोड़ा क्यूरियोसिटी से पूछता है ए बी तुम दे तो रहे हो बट किस रेशो में दे रहे हो। अब यहां क्वेश्चन है साइलेंट, अगर क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन ने कहा ए दे रहा है तो पूरे 50 ए देगा, क्वेश्चन ने कहा बी दे रहा है तो पूरे 50 बी देगा, क्वेश्चन ने कहा ए बी दे रहे हैं इक्वली दे रहे हैं तो 25-25 देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन चुप है, क्वेश्चन नहीं बता रहा, तो ए बी देंगे अपनी पुरानी रेशो में, तो ए देगा 30,000 रुपए और बी देगा 20,000 रुपए और सी के हो गए 50 + 50 पूरे 1 लाख रुपए। आया समझ। तो ये टॉपिक था हमारा गारंटी का, सिंपल सा, क्लियर है। हमने पहले प्रॉफिट को बांटा 1.5 लाख 1 लाख 50, सी को गारंटी दी थी 1 लाख की बट उसके पैसे पड़ गए कम, तो सी को हमने 50 दिए, किसने दिए, ए ने और बी ने दिए, मिलके दिए। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा हो, सर चलो यहां तो 3 लाख थे, ये सब काम चल गया, जुगाड़ हो गया, ए के पास 1.5 थे, इसके पास 1 थे, अगर ये लॉस होता तो लॉस होगा तो ए बी की कैपिटल और कम हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर लॉस होगा तो और कम हो जाएगी। एग्जांपल समझ लेते हैं वो भी। क्या दिक्कत है, तो देखो भाई 3:1 सेम क्वेश्चन ए बी सी, ठीक है, 3 लाख रुपए हैं, लेकिन अब की बात 3 लाख हैं ये नेगेटिव के। अब क्या करें, तो पहले तो बांटो ए बी सी, अब लॉस बढ़ेगा तो पार्टनर डेबिट होंगे, क्रेडिट थोड़ी होंगे। 2
P&L अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में तो लॉस आता ही नहीं। तो यहां पे आया 3 लाख रुपए, ABC में बांटा 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। सीने गए यार तुम तो मुझे कह रहे थे कि 1 लाख रुपए की हम तुझे गारंटी दे रहे हैं, यहां तो मेरे 50 रुपए और घाटे में चले गए। ए बी ने कहा भाई क्यों रो रहा है, हम बैठे हैं ना। तो सी ने कहा चल ठीक है, तो सी के आगे कितने 1.5 लाख। भैया ये क्या कर रहे हो, 1 लाख की गारंटी थी। भाई 1 लाख की गारंटी थी तभी तो 1.5 लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसे 1 लाख दूंगा 50 नेगेटिव का 1 पॉजिटिव का, तो 50 ही तो आया नेट में पॉजिटिव। मुझे 1 लाख पॉजिटिव देना है, तो मैंने इसे 1,50,000 दिए। 1 लाख प्लस नेगेटिव का 50, तो 1,50,000। ठीक है, अब ये कौन दे रहा है, ए दे रहा है, लेट्स से सिर्फ ए दे रहा है, तो लो ए डेबिट हो गया 1,50,000। तो भैया ए को तो बहुत ज्यादा घाटा हो गया, 1.5 लाख का वैसा घाटा 1.5 लाख। भाई तो गारंटी भी तो उसने दी थी, गारंटी भी तो उसने दी थी, झेलेगा वो, उसकी सरदर्दी है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। ए ने गारंटी दी थी, ए झेलेगा। तो ये था हमारा गारंटी का पूरा टॉपिक। आई होप क्लियर है यहां तक। बढ़े आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने के काफी ज्यादा चांस रहेंगे, आपके 4 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, तो सीखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और यहां पे जो है एडजस्टमेंट मेड डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जिसे हम कहते हैं एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कुछ गलतियां हुई हैं, देखो इसका लॉजिक क्या पास्ट एडजस्टमेंट का, मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, सब काम हो गया, बाद में मुझे पता चलता है यार मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, या फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, मैं सैलरी देना भूल गया, कमीशन देना भूल गया। अगर कोई भी भूल चूक हो गई तो उस भूल चूक को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का सहारा लेते हैं। और यहां पे क्वेश्चन लिखेगा पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। अगर क्वेश्चन ने कहा एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या एडजस्टिंग एंट्री पास करो, तो हम इस चीज को यूज करेंगे। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे हम सबसे पहले बनाते हैं, जो हम प्रिपेयर करते हैं वो है हमारी एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट आप लोगों के सामने सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स फर्म ए बी एंड सी। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे लेट्स से फर्म ए बी सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो यहां पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ए को दे दिया हमने, बी को दे दिया, सी को दे दिया। अब फर्म जब एबीसी को कुछ देगी तो एबीसी का फायदा, तो एबीसी हो गए क्रेडिट, लेकिन फर्म का नुकसान, तो इन तीनों का टोटल फर्म में कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। लेट्स से फर्म ने देखा कि यार मैंने सैलरी गलत दे दी, मुझे देनी नहीं थी, अब सैलरी वो वापस लेगी, तो एबीसी का क्या हो गया, नुकसान। तो एबीसी से वो पैसे लेगी, तो फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, तो फर्म हो गई क्रेडिट। तो ये याद रखना, फर्म और पार्टनर्स का उल्टा संबंध चलता है, फर्म डेबिट तो पार्टनर क्रेडिट, पार्टनर डेबिट तो फर्म क्रेडिट, उल्टा चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पास्ट एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करते हैं। आफ्टरवर्ड्स हमारी एक सिंपल सी एंट्री आ जाएगी, जिसे हम एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। क्योंकि कोई पार्टनर जेब से पैसे देगा, किसी पार्टनर को जेब में पैसे मिलेंगे, तो जो देगा डेबिट, जिसे मिलेंगे क्रेडिट। इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गई हमारी फर्म ए बी, और ये हो गए पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। ठीक है, ध्यान से समझना। लेट्स से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, ए बी सी की कैपिटल्स हैं, ए और बी की, सॉरी 3 लाख और 2 लाख, इनकी जो PSR है वो है 1:1 इक्वल है। ठीक है, हमने ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, लेकिन हमने गलती से इन्हें दे दिया 8%। ये सही है और ये गलत है, हमने 8% दे दिया, देना कितना था 10%। अब यहां पे 2 तरीके हैं कि भाई पहले 8 वापस लो फिर 10 दो, लेकिन मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं पहले 8 लूं फिर 10 दूं, ये क्या लॉजिक हुआ, अरे सीधा 10 दे दो ना। तो यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट 2%, 2% और दे दो।
अगर 2% वापस लेना होता लिख देता मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन बैक एट द रेट 2%, में 2% वापस ले लेता। तो अब यहां पे मैं 2% और दे दूंगा, तो 2% दे दो। तो अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं तो पार्टनर्स की जेब में पैसा आ रहा है, तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो 3 लाख का 2% कितना होता है, 2 जीरो कट गए, 6,000 रुपए, और वहां पे आ जाएगा 4,000 रुपए, और ए और बी क्रेडिट तो फर्म डेबिट हो जाएगी 10,000 रुपए। तो इस तरह से आपको अपना यहां क्वेश्चन करना रहेगा। अब क्वेश्चन ने सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, जो जो दिक्कतें वो सारी दिक्कतें सुधार लो, और वो सुधारने के बाद जब हो जाए तो अब बंद कैसे करेंगे, यहां पे एंट्री कैसे करेंगे समझना। तो सबसे पहले हम फर्म को क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे, फर्म को। मैं फर्म के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर करूंगा, तो मैं देख सकता हूं सिर्फ डेबिट साइड में अमाउंट है, तो मैंने 10,000 इधर लिखे और 10,000 रुपए मैंने इधर लिखे, और यहां मैंने देखा 0, तो 10,000 में से 0 गए तो बैलेंस बचा 10,000, 10,000 में से 0 गए तो बैलेंस कितना है 10,000। अब इसको मैं बांट दूंगा किसमें, ए में एंड बी में, किस रेशो में, उनकी पीएसआर में। तो यहां देखो, अब ये क्रेडिट है वो डेबिट है, तो यहां पे हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करें, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस को हम बांट देंगे। तो बांट देते हैं 10,000 को इक्वल रेशो में, तो 5,000 5,000। अब यहां पे क्या करना है, हमने सिंपली टोटल करना है, यहां पे हम बड़ा छोटा नहीं देख रहे, सिंपली टोटल। तो ये आया 5, ये आया 6, ये आया 5, और ये आया 4। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है 1,000 क्रेडिट, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है 1,000 डेबिट। तो अब यहां पे हमारी एंट्री आ जाएगी सिंपल सी, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड मानेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए 1,000, और ये करते ही मेरी जेब में आ गए पूरे 4 नंबर। समझ में आया। तो यहां पे इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल, ये एंट्री हो गई। अच्छा, जब आप जनरल एंट्री करोगे, भले एक सिंगल एंट्री हो रही है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, ये नहीं कि ये तो रफ में कर देता हूं, अरे यही मेन है, क्वेश्चन ने ये मांगी, ये तो मांगा भी नहीं, ये मेरा पूरा वर्किंग नोट था, ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनाया ये मेरा मेन आंसर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट में ना एक और वैरायटी है, उस वैरायटी को और डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये वैरायटी क्या है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या, एडजस्टमेंट थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन कह दे, इसके चांस कंपैरेटिवली कम है, बट फॉर अ सेफर साइड एक बार हम डिस्कस करें, और ये भी सिंपल है। क्वेश्चन ने क्या कहा, एडजस्टमेंट थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज करने को कहे तो हम क्या करेंगे। तो यहां पे देखो स्टेप नंबर 1, यहां पे हमारे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, वर्कआउट द अमाउंट ओमिटेड आइटम्स दैट आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। सिंपल सी बात, अगर आप पार्टनर को कुछ देना भूल गए, दे दो। अच्छा, देंगे कैसे, अब यहां पे हमने फायदे की बात करी है, क्रेडिट वाली बात करी है, क्रेडिट जो करना भूल गए, तो जब आप उन्हें क्रेडिट करोगे तो पार्टनर का फायदा हो रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर डेबिट वाली अमाउंट को ढूंढो, जो हम डेबिट देना भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहां पे एंट्री क्या है, पार्टनर कैपिटल या करंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर इन दोनों की नेट ऑफ एंट्री कर दो, अगर डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है उसके हिसाब से। क्रेडिट बैलेंस है तो ये एंट्री, डेबिट बैलेंस है तो ये एंट्री। इसको भी एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे अपना वही वाला एग्जांपल अगर हम कंटिन्यू करें, वहां पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, वहां पे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैप, मतलब सिंपली पार्टनर्स में टू ए टू बी। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैं देना भूला, कहाँ गया, 6,000 4,000, मतलब टोटल 10,000। तो 10,000 रुपए में देना भूल गया था, तो दे दो। अब ए बी में देंगे, कितना कितना, ए का था 6,000, बी का था 4,000, हो गया। अब यहां पे डेबिट साइड हमारे कुछ है क्या, नहीं है, तो अब क्रेडिट साइड, तो अब क्या करेंगे, अब पीएनएल एडजस्टमेंट को खत्म करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कितना, 10,000, और ए बी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना, इक्वल रेशो, 5,000 5,000।
हो गया काम, सिंपल। अब ये मैंने एंट्री ऐसे क्यों करी, क्योंकि मेरा जो बैलेंस आया ये किधर आया है, डेबिट साइड, और हमने देखा डेबिट में अगर बैलेंस है तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड होता तो मैं ये एंट्री करता। तो ये सिंपल सी 2 एंट्री करा, नेट ऑफ यहां पे भी वही हुआ है जो हमने पीछे करा था। तो आपको देखना है कि हमें P&L एडजस्टमेंट के थ्रू करनी है एंट्रीज या पास एडजस्टमेंट। अगर पास एडजस्टमेंट है तो आपका ये आएगा, और आने के ज्यादा चांस इसी के होते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट के नहीं होते। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर मैं एक रिकैप दूं तो हमने क्या क्या देखा। चैप्टर 1 में हमने स्टार्ट करा पार्टनरशिप का मतलब समझ के, हमने समझा पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है, प्रॉफिट लॉसेस का बंटना जरूरी है। हमने देखा कि अपार्ट फ्रॉम दिस मैक्सिमम पार्टनर हमारे 50 हो सकते हैं, मतलब 100 हो सकते हैं, बट अभी की जो लिमिट है वो 50 है। एटलीस्ट 2 पार्टनर्स को होना जरूरी है, एक लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। हमने देखा कि कभी हम ओरल एग्रीमेंट से भी करते हैं पार्टनरशिप, कभी रिटर्न से भी करते हैं। अच्छा, रिटर्न एग्रीमेंट को हम प्यार से क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट को हम प्यार से बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि हमेशा डिजायरेबल होती है बट कंपलसरी नहीं होती है। उसके बाद हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे डेबिट साइड सारे खर्चे आ रहे हैं फर्म के और क्रेडिट साइड सारी कमाई आ रही है। उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी, पार्टनर की सैलरी की, पार्टनर के कमीशन की, मैनेजर के कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर की भी देखी हमने। तो ये सारे कंसेप्ट देखे, गारंटी का टॉपिक सीखा, पास एडजस्टमेंट का। तो ये सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें अच्छे से करना, ध्यान से करना। कहीं भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो आपको पता है कहां पे आना है। टेलीग्राम ग्रुप पे आके अपने भैया से पूछ लेना कि भैया ये वाले क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं, हम यहाँ पे अटक रहे हैं, अबे भाई आपका बैठा है वो आपकी हेल्प कर दे। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहनी हमें ये नहीं कि अपना 1 दिन 2 दिन कंसिस्टेंट हो गया फिर गड़बड़। भागना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से करो। कोई चीज ना समझ आए वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो। ठीक है, अगर आपको कहीं कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो मुझे पर्सनली बताओ, मैं अगर हो सका उस पर्टिकुलर टॉपिक की और थोड़ा इन डेप्थ में वीडियो बना दूंगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको क्वेश्चन बैंक में दिक्कत आ रही है तो। बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कहां लैग कर रहे हो। ठीक है, बाकी कहीं भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी रहे तो बता देना मुझे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।